वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस ऑनलाइन क्लासेस कहटा। मैं जितेंद्र राजपूत आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमारा मिशन चल रहा है कि हम एसडी यादव को पूरा का पूरा ख़त्म करेंगे बहुत ही जल्द, बहुत ही फास्ट तरीके से, और इसके जो सवाल होंगे वो बहुत ही बेस्ट तरीके से लगाए जाएंगे। ओके, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं सवाल नंबर 18। यानी अब टॉपिक आपका चालू है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। अभी क्या था, अभी तक दो टॉपिक जो हुए हैं उसमें केवल या तो वृद्धि था या एक में कमी। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी कुल बिक्री कितने परसेंट प्रभावित हुई। अब देखिए बिक्री क्या होती है, बिक्री किस पर बेस्ड है। देखिए आप, बिक्री है वो किस पर है आपकी आधारित। आपकी बिक्री जो मानी जाएगी वो कैसे मानी जाएगी कि कितना विक्रय मूल्य है वो, अगर कुल बिक्री आप देखें, विक्रय मूल्य और उसकी जितनी बिक्री हुई, यानी विक्रय मूल्य इंटू उसकी मात्रा। ओके, तो उसकी बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा देखते हैं। भाई इसको उसने बढ़ाया है कितना, इसको कम कर दिया है 20% और उसकी बिक्री को बढ़ा दिया है उसने 80%। तो आप देखिएगा जब भी कोई ऐसी संख्या हो कि हमें टोटल वृद्धि किस में देखनी है, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई हो और टोटल वृद्धि हमें इसमें देखनी है, तो हम क्या करते हैं इस टाइप के सवालों को हम देखिए लिखते हैं पहले विक्रय मूल्य और मात्रा क्या थी लिख लेते हैं पहले और अब। ध्यान से देखिएगा पहले और अब। देखिए पहले इसकी थोड़ा परसेंटेज की वो बना लेते हैं फ्रैक्शन 1/5 इसकी प्लस, क्योंकि 20% की होती है 1/5 तो 80% की 4/5। देखिए पहले विक्रय मूल्य कितना था, देखिए ये है विक्रय मूल्य का, पहले विक्रय मूल्य 5 था, अब कितना हो गया माइनस का 4, एक घट गया। तो पहले विक्रय मूल्य कितना था 5, तो अब कितना हो गया 4, और पहले मात्रा कितनी थी 5, अब कितनी कर दी वृद्धि, यानी अब कर दी 9। तो आप देखिए क्या हुआ सर, कुल जो बिक्री हुई उसकी, अभी पहले बिक्री कितनी हो रही थी 25 की, अब बिक्री कितनी हो रही तुम्हारी 36 की। समझ रहे होंगे मेरे हिसाब से। तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी, कुल परसेंट वृद्धि देखिए कितनी हो जाएगी वृद्धि, कितने की वृद्धि हुई 11 की। देखिए ना कितनी वृद्धि हुई 11 की, कितने से 25 से, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप समझदार हैं, इससे आप काट सकते हैं, नहीं काट सकते तो 1/25 की 4%, तो 11 की 11 4 जा 44%। 4% क्योंकि आंसर प्लस में आया इसलिए क्या होगा वृद्धि, क्योंकि यहाँ वृद्धि ही तो हो रही है। देखिए सवाल नंबर चलते हैं 19 के पास। कह रहा एक प्रेक्षागृह की सीटों में 25% की वृद्धि कर दी और टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी, तो उसकी आय क्या होगी। देखिए आय किस पर डिपेंड है, यहाँ पर आय तुम्हारी जितनी सीटों की संख्या, सीटों की संख्या, जितनी सीटों की संख्या इनटू उसकी कीमत, टिकट की कीमत, किसकी टिकट की। भाई सही बात है, एक सीट है और कीमत भाई दोनों पर डिपेंड है, उसकी आय की नहीं बताइए आप। सीटें ज़्यादा होंगी तब भी उसकी इनकम बढ़ेगी, कीमत ज़्यादा कर देगा तब भी बढ़ेगी। इसका मतलब देखिए इसमें भी 25% की वृद्धि कर दी और इसमें भी 12% की वृद्धि कर दी। ओके, तो हम देखते हैं, देखिए इसको हम एक और सूत्र से लगा सकते हैं कि एक सूत्र आपका होता है जब आसान हो तो कुछ नहीं, अगर x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, ये भी सूत्र अच्छा है, ऐसा नहीं है। ये लगेगा कब, जब हमें इसकी आय में वृद्धि निकालना हो या कमी निकालना हो, और यहाँ पे दिया होगा कमी या वृद्धि, इसमें भी कमी या वृद्धि।
अगर कमी है तो प्लस, और अगर कमी है तो माइनस, और वृद्धि है तो प्लस कर देंगे। देखिए यहाँ दोनों में वृद्धि है कि नहीं, तो हम एक विधि से और सीखते हैं। +25 +12 +25 इंटू 12 अपॉन 100। देखिए 25 4 जा 100 और 4 3 जा 12। देखिए कितना आएगा, 25 और 15 कितना हो गया तुम्हारा 40%। 40% की क्या हुई, वृद्धि, क्योंकि आंसर प्लस में आया। तो इस सूत्र को भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। ओके, कह रहा है एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी, उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी, तो अंतिम संख्या क्या प्राप्त हुई। देखिए इसका कई तरीके हैं। देखो एक तो मैंने पहले तरीके से बताया, इसको दूसरे तरीके से बताया, सबको एक तरीके से लगा सकते हैं हम। इसमें देखिए अगर हम मान लें कि जो पहले संख्या थी, पहले थी वो 100, फर्स्ट बार क्या किया उसने, फर्स्ट बार ये कर दिया, क्या कर दिया, फर्स्ट बार उसने ये कर दिया कि 25% की वृद्धि कर दी, यानी कितना हो जाएगा ये 125। सेकंड बार में क्या किया उसने, सेकंड बार में क्या कर दिया, 25% कम कर दी, तो मतलब 25% की वृद्धि की थी यहाँ +25, और यहाँ 25% की कमी कर दी, यानी -25। बताइए, तो अब जब 25% की कमी करेगा तो इसका 75% रह जाएगा। देखिए 125 का 75% अपॉन क्या कर दोगे 100, तो बस 25 पंचे 125 या 25 चौके 100, वैसे ना भी करते हम। तो ऐसे में देखिए कैलकुलेशन हार्ड पड़ रहा है, देख रहे हैं आप, तो कैलकुलेशन हार्ड पड़ रहा है, फिर निकालोगे, फिर इससे इसकी कंपेयर कराओगे, तो हम ये सूत्र वही लगा दें। देखिए यहाँ x% की वृद्धि हुई, यहाँ y% की कमी हुई, तो y का मान माइनस में लेंगे और +x इंटू वाई बटे 100 लगा दीजिए इसमें। देखिए 25 प्लस का माइनस का 25 प्लस 25 इंटू -25 अपॉन 100। देखिए ये और ये ख़त्म, क्यों भाई, ये और ये ख़त्म। तो ये और ये ख़त्म जब हो जाएगा तो आप समझदार हैं। कितना बचेगा, देखिए 25 25 आम 625, और 625 बटे 100 है, तो आंसर क्या आएगा, 2 अंक बाद दशमलव, यानी 6.25% की कमी, क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस, और माइनस हमें क्या दिखाता है, माइनस हमें दिखाता है किसी चीज़ की कमी को। ओके, तो एक व्यापारी क्या कर रहा है, बेचते समय भी, देखिए बेचते समय खरीदते समय भी घोटाला कर रहा है, खरीदते समय घोटाला कर रहा मतलब फ़ायदा ले रहा, 10% लाभ यहाँ कमा रहा है, 10% लाभ यहाँ कमाया उसने, और बेचते समय भी 10% का लाभ कमा रहा है, और बेचते समय भी क्या कर रहा है, घोटाला कर रहा है, तो 10% का लाभ यहाँ भी हुआ। तो टोटल जो कुल लाभ है वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखिए वही x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे 100। देखिए कितना हो जाएगा, इससे 2 जीरो ख़त्म, ये 1 1 जा 1, 25%, 21% हमें क्या होगा, लाभ। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसको देखते हैं सवाल नंबर 22। कह रहा है ए का वेतन पहले 10% बढ़ाया, फिर 10% घटाया गया, तो वेतन में वृद्धि। देखिए अब इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं कि पहले जो ए का जो पहले वेतन था, सबको लगा सकते हैं 2-3 प्रकार से। पहले वेतन कितना मान लेते हैं, 100, अब कितना हो गया वेतन उसका, बढ़ के 110, फिर क्या कर दिया, बाद में 10% घटा दिया, यानी 110 का कितना बचा, 90%। तो कितना हो जाएगा 110 का 90%, आप जानते हो परसेंट हटेगा 100 आएगा, ये जीरो ख़त्म, कितना हो जाएगा तुम्हारा 99। कोई चीज़ देखिए 100 थी और 99 हो गई, तो मतलब कितने की कमी हुई, 1% की। एक तो तरीका ये है, और एक तरीका ये था कि +10 किया पहले और -10 किया पहले, और +10 इंटू -10 बटे 100 कर दिया, तो क्या होगा, देखो ये कट जाएंगे, बचेगा तुम्हारा ये
वन वन जा वन, वो भी प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, -1, यानी एक माइनस कमी क्या दिखाता है, 1% की कमी। माइनस चिन्ह हमेशा कमी को बताएगा आपकी। ओके, चलते हैं। अब लिखा हुआ है कि एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर उसके बाद 20% बढ़ा दी जाती है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20% कम है। तो देखिए फिर वही बात, सवाल नंबर 23 की बात करें, कह रहा है कि पहले 20% कमी करी गई, तो कमी का मतलब -20, फिर कह रहा है 20% की वृद्धि कर दी, तो वैसे ही सवाल है तो +20 इंटू -20/100। तो यहाँ से क्या समझ में आया आपको कि सर जी 4% की कमी हुई। देखिए आया कि नहीं, 4% की कमी, क्योंकि माइनस चिन्ह बचेगा प्लस माइनस का। ओके, अब देखते हैं 4% की फ्रैक्शन क्या होती है, -1/25। तो इसका मतलब कह रहा है संख्या परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। देखिए परिणामी संख्या कितनी है, परिणामी मूल संख्या कितनी है आपकी 25, और कमी कितनी है, कमी कितने की हुई या कम कितनी है संख्या, 1 के। अब सवाल में पढ़िए, कह रहा परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, यानी यहाँ पर 1 कम है और संख्या में कितना कम है, 20 कम। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे सर 1 का मान किसके बराबर है, 20 के, तो 25 का मान किसके बराबर होगा, 20 इंटू 25 कितना हो जाएगा आपका, 25 दूनी 50 यानी 500। तो मूल संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 500 हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल पर देखिए, लिखा है आपका, क्या लिखा है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया। कोई बात नहीं, रहने दो, देखते हैं क्या है। तो देखिए पहले 20% बढ़ाया गया मतलब +20 किया गया, फिर 20% घटाया गया यानी -20 किया गया, फिर +20 इंटू -20/100। देखिए ये और ये तो कट गया, कितना बचा तुम्हारा, और 0 से 0 कट जाएगी, 2 2 जा 4 यानी -4। माइनस क्या दिखा रहा है आपको, कमी, कि इतने % की कमी हुई आपकी। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। सवाल नंबर 25 क्या कह रहा है, व्यक्ति ने 25% वेतन कम कर दिया। पहले उसका वेतन 25% कम किया गया, फिर उसका वेतन कितना बढ़ा दिया, उसी वेतन का 25% बढ़ा दिया, तो प्लस लगा दिया। और प्लस जब भी इस टाइप का सवाल हो तो ये और इन दोनों का मल्टीप्लाई और करवा दीजिए करेगा। तो देखिए कितना, ये और ये ख़त्म, 25 आम या 25 इंटू 25 कितना होता है, 625/100। आप जानते हैं माइनस में आएगा, ये एक कटेंगे तो 1 अंक बाद दशमलव, 2 जीरो कटेंगे 2 अंक बाद, यानी -6.25% क्या दिखाएगा, ये कमी। तो एक बात आपने नोटिस किया कि अगर उतनी % की वृद्धि की जाए और उतनी % की कमी की जाए तो हमेशा आपकी कमी ही होगी, और कमी किसके इक्वल होगी, इन दोनों के मल्टीप्लाई के। देखो ये तो कट जाते हैं हर बार, क्यों भाई, बचता है केवल वही, तो बस इतनी कमी होगी। देखते हैं अगला सवाल, चलते हैं सवाल नंबर 26 के पास। सवाल नंबर 26 हमसे क्या कह रहा है, सवाल नंबर 26 हमसे ये कह रहा है कि यदि वस्तु का दाम P% बढ़ाया गया और बाद में उसका P% दाम घटाया गया, या अगर उसका अधुनातन मतलब नया दाम इतना हो तो उसका मूल दाम क्या होगा। तो मूल हमने दाम मान लिया, मूल दाम मान लिया थोड़ी देर के लिए x। ध्यान रखिएगा, देखिए इसको अब थोड़ा बेसिक से लगा लें तो थोड़ा सही रहेगा, और बेसिक से नहीं लगाना है तो मूल मान लिया x। आप जानते हैं कितने % की कमी होगी, P + P इंटू P, ये माइनस का होगा क्योंकि कमी भी तो हो रही है, अपॉन 100। तो देखिए ये और ये ख़त्म, यानी कितना हो जाएगा, -P²/100। इतने % की क्या हुई, कमी। ओके, तो इसका मतलब वो दाम, अब या तो आप ऐसे निकाल दीजिए, या इसका एक तरीका और है कि कोई x था पहले, अगर उसमें को पहले P% बढ़ाया गया है तो 100 + P% होगा कि नहीं, 100 + P% हो गया, फिर उसे P% घटा दिया तो 100 - P% हो जाएगा। अब कह रहा है ये जो मूल निकल के आया है इसका दाम किसके बराबर है, इसका दाम है 1 रुपये के बराबर। तो आप समझदार हैं, x इंटू, देखो ऊपर क्या हो जाएगा 100, ये हो जाएगा a + b a - b, यानी 100 का स्क्वायर माइनस P² अपॉन नीचे 100 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 100
100 इसका आएगा, इसका 100 आएगा अपॉन में, तो x का मान कितना हो जाएगा देखिए, तो 1 4 बना के 0 चला गया ऊपर और ये आ गया नीचे 4 बना के लाइक दिस माइनस के p स्क्वायर। तो ये तो लगा इस तरीके से। इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही थी। दिक्कत क्या होती है, दिक्कत कुछ नहीं है, लग तो जाएगा, हल्का सा कन्फ्यूजन है आपको। देखिए अगर वो x है पहले तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि 100 माइनस p स्क्वायर अपॉन 100 इतने परसेंट हो गया वो। अब इतने परसेंट इक्वल कितना है, इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दी है 1, तो x इंटू देखो ये हो जाएगा तुम्हारा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 100 का स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, और 100 तो इसमें है ही लेकिन परसेंट का 100 और आ जाएगा। तो देखिए वही कैलकुलेशन आ रही कि नहीं आ रही, देखो चाहे तो x और क्या हो जाएगा, देखो ये तो चला गया ऊपर 4 0 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसकी 4 0 और माइनस के p स्क्वायर। आप किसी से भी लगाइए, आपकी मर्जी। ओके चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो है डिपेंड, यानी दो संख्याओं के मल्टीप्लाई से बन रहा है ये। ओके तो देखिए भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मजदूरी होती है वो मजदूरी किस पर है तुम्हारी डिपेंड, वो व्यक्तियों की संख्या और इनटू उनकी जो प्रति व्यक्ति मजदूरी है उन पर, प्रति व्यक्ति मजदूरी। अब आप देखिए इसमें कह रहा है 25% की वृद्धि कर दी, देखिए, और इसको कह रहा है 25% की कमी कर दी। तो जब भी उतनी उतनी हो तो आप समझदार हैं, पहले क्या हुआ +25 फिर -25 +25 इंटू -25 अपॉन 100, ये हो रही ख़त्म। तो 25 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 625 और 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिए, इतने परसेंट की कमी हुई। लेकिन सवाल में कह रहा है क्या x% की कमी हुई, तो कहीं ना कहीं ये x% का ही तो मान है, क्यों भाई। तो बस x का मान कितना आ जाएगा 6 माइनस 6.25। अब 6.25 कितना होगा, देखो ये लिखा है 6.25 4 6 24 और प्लस इतना ही आएगा तुम्हारा ये वाला भाई 25 का चौथाई कितना होता है 6.25 ही तो होता है। चलते हैं सवाल नंबर, चलते हैं 28 पर। क्या कह रहा है 28वां, कह रहा है एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, देखिए पहले +20 किया गया फिर -20 किया गया, या मान लो अच्छा दोनों में प्लस किया गया, पहले 20% बढ़ा गया और फिर 20% बढ़ा दिया गया। ओके तो बढ़ी हुई संख्या को कितने % कम कर दें ताकि वो प्रारंभिक संख्या पे लौट आए। तो हम पहले निकालते हैं कि टोटल कितने % की वृद्धि हो जाएगी। देखो 20 × 20 अब बटे 100 कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखिए तो 20 20 40, यानी टोटल अगर देखा जाए तो टोटल हमारा कितने % की वृद्धि हो जाएगी 44% की वृद्धि। कितनी हो जाएगी आपकी 44%। यानी अगर कोई संख्या पहले कितनी होगी 100, तो अब कितनी हो जाएगी, आप समझदार हैं 144। तो कह रहा है आप बताइए 144 को कितने % कम करें कि इतना आ जाए। तो आप कितने % कम करेंगे, परसेंट कमी देखिए 44 की तो कमी करी किससे 144 से और मल्टीप्लाई बाई 100। आप इसकी कैलकुलेशन को हल करिएगा, देखिए क्या आंसर आएगा। सबसे पहले तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दें, क्यों भाई। देखिए अब इसमें हम बुद्धि लगाते हैं क्या होता है। देखिए 44% तो कभी नहीं हो सकता आंसर, ना 40% हो सकता है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। देखिए थोड़ा काट के देखते हैं, 4 1 जा 4 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24। अब देखिए आप कि 36 है तो 36 है तो 31 तो कभी आ नहीं सकता, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यही वाला। अब अदरवाइज़ आप देख लीजिएगा कि इसको कैंसिल करेंगे तो 4 9 जा 36 और ये 25। तो आप समझदार हैं कि इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसका ऑप्शन लगना चाहिए ए नंबर। क्यों, क्योंकि 9 है यहाँ, तो इसका मतलब 9 वाला ही ऑप्शन सही हो जाता। हमें पूरी कैलकुलेशन, ये बिल्कुल सेम सवाल आपका ये है। देखिए वहाँ आर था, यहाँ पी है, तो उसका आंसर जब ये था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। सेम सवाल है आपका 29। चलते हैं सवाल नंबर 30 के पास। 30 के पास चलते हैं भाई मेरे। सवाल नंबर 30 आपका हो क्या है, कह रहा है एक पहले पानी का जो टैक्स था वो 20% बढ़ाया गया और खपत को भी 20% कमी कर दी गई। तो जो आपका टैक्स देता है, टैक्स दाता के खर्च में कितने % की कमी होगी। देखो खर्च किस पर डिपेंड है आपका, जो उसका टैक्स है वो और प्लस उसकी जो खपत है उसी पर तो है कि नहीं। देखिए आप, तो पक्की बात है कि ये सवाल कुछ वैसे ही लगेगा आपका
पहले 20% बढ़ाया, फिर 20% उसको टैक्स इस खपत को कम कर दिया, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू -20/100। देखिए ये और ये ख़त्म, यानी माइनस का 4 आएगा, यानी 4% की कमी। उसके खर्च में कितने परसेंट की कमी होगी? 4% की कमी हो जाएगी। देखिए सवाल नंबर 31 क्या कह रहा है आपसे। सवाल नंबर 31 कह रहा है जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया जाए और साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए बिक्री इन दोनों के मल्टीप्लाई पर डिपेंड है कि नहीं, तो हमारा ये सवाल ऐसे ही लग जाएगा सेम। तो -20 +20 और +20 इंटू -20/100, ये और ये ख़त्म आपका। तो क्या हो जाएगा आपका 4% की कमी, यानी 4% की उसकी कमी होगी उसकी बिक्री पर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सवाल नंबर कह रहा है आपसे, कह रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर उसका वेतन 20% घटा दिया गया। देखिए, और +20 इंटू -20 बटे क्या होगा 100। तो आप समझदार हैं, ये और ये कट जाएंगे, कितना बचेगा तुम्हारा 4% की, ये भी कमी बताएगा आपका। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो इस तरीके से हमने दूसरा टाइप भी आपका ख़त्म किया। तो आप SD यादव की किताब खरीद लीजिए। देखो किताब से पढ़ने का एक बात ही अलग है। तो SD यादव की किताब आप खरीद लीजिए, उसी से हम डेली आपका अभ्यास कराएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके एंड नमस्ते बच्चों, नमस्ते बच्चों एवं प्यारे दोस्तों, नमस्कार।